वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद वर्मा। आज हम लेके आए हैं पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। पहले वीडियो के अंदर हम 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब है 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, यानी इकाई अंक इसका 0 हो सकता है, वो देखना है। आप लोग कैसे करेंगे? आप लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे आंसर जब n एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर अर्थात n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके चलता जाए। आपको पता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक जो संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो आप लिखोगे जब n एक प्राकृतिक संख्या है अर्थात n का मान क्या है 1 2 3 4 हो सकता है, तब 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 2 36 होगा, 6 की पावर 3 216 होगा। ठीक है, यानी आप जब भी 6 की पावर करेंगे क्या वो 0 पे समाप्त हो रही है? क्या इसका इकाई अंक क्या 0 आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर 6 है और 6 की जब पावर की जाती है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 36 यानी 6 आएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो आप कहोगे कि ये 6 की पावर करने पर कभी भी यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप लिखोगे अतः, यहाँ लिख देना, अतः 6 की पावर n जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है? प्राकृतिक संख्या है के लिए कभी भी इकाई अंक 0 नहीं होगा। इकाई अंक 0 नहीं होगा। इकाई अंक 0 नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये कभी भी इकाई अंक इसका 0 नहीं होगा या यह कभी भी 0 अंक पे समाप्त नहीं होगी। आपने यहाँ देखना है, यहाँ 0 नहीं आएगा कभी भी। जब 3 डिजिट में नहीं आया तो आगे भी 0 नहीं आएगा। तो आप कहोगे कि 6 की पावर n करने पर कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं आता, अर्थात यह 0 पे समाप्त नहीं होती। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? यानी ये दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य मतलब जिसमें किसी न किसी संख्या का क्या जाता है? भाग जाता हो। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, ये और क्यों है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इनका मल्टीपल कर दीजिए। आप इनका मल्टीपल करेंगे 11 7 77 इंटू में 13 प्लस 13, 77 इंटू 13 करेंगे 77 इंटू क्या कर देंगे? 13। 13 का पहाड़ा पड़े, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, एक आएगा, हासिल आ जाएगी 9, 13 7 91, 91 और 9 कितना आ जाएगा? 100। प्लस में कितना आ जाएगा? 13। आंसर क्या होगा? दोनों को ऐड कीजिए। 1001 प्लस में 13, 1000 कितना बन जाएगा? 14। इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, यानी 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आप लिखोगे अतः यह एक संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो आप लिखोगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अपना क्या करेंगे?
सेकंड करेंगे, आप लिखोगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार से क्या करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इनका मल्टीपल करना है आपने, 3 का मल्टीपल करेंगे 2 से 6, 6 चौक 24, 24 पाँचे 120, 24 पाँचे कितना हो गया 120। तो ये हो जाएगा 7 6 के 42, 42 इंटू में 120 प्लस कितना आ जाएगा 5। अब 12 का मल्टीपल कर लीजिए 42 है, 12 दूना 24 2, 12 दूना 24 बात या 36 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और एक जीरो और आगे लगा देंगे। तो ये हो गया 5040 प्लस में कितना आ गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 5045। तो क्या 5045 में 5 का डिवाइड नहीं होता, होता है। तो यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो आप देखो कहते हैं यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। दोनों को सॉल्व कर लेना है, और अगर इसमें किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है तो आप लिखोगे कि यह एक भाज्य संख्या है, अन्यथा यह एक भाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक पथ है। खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक क्या बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, जहाँ पे लोग क्या है, घूम सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। तो आप लिखोगे आंसर, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा, 18 मिनट। इसका एक चक्कर पूरा करने में उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब वो एक राउंड पूरा करेगा तो उसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट। यानी सोनिया को अधिक समय लगता है, जबकि रवि को क्या लगता है, कम समय लगता है। तो रवि को लगा समय कितना है भाई, 12 मिनट। रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में दोनों ने दौड़ लगानी स्टार्ट की है, और दोनों ने दौड़ लगानी स्टार्ट किया, वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब रवि तेज दौड़ रहा है क्योंकि रवि को कम समय लग रहा है, रवि को कम समय लगा है, इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है। तो रवि थोड़ा आगे निकलेगा और सोनिया क्या रहेगी, थोड़ी पीछे रहेगी। तो वो ऐसे चल के राउंड लगाते जाएंगे, राउंड लगाते जाएंगे, राउंड लगाते जाएंगे। तो कहता है कि कितने समय बाद, क्योंकि रवि थकेगा ना, तो रवि की स्पीड क्या होगी, कम होगी, सोनिया की भी कम होगी। तो धीरे धीरे वो कहता है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, पुनः उसी स्थान पे, यानी प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है। जब एक ही दिशा में जाए और उनको वापस आकर एक ही स्थान पर मिलना हो, तो हम ज्ञात करते हैं एलसीएम, क्योंकि वो साथ साथ भागना, साथ साथ दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट टाइम। दोनों को लगा निम्नतम समय ज्ञात करना है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए अपने क्या करते थे, पावर क्या लेते थे, जो मैक्सिमम पावर होती थी दोनों में, वो लेते थे। चलिए सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आप लिखेंगे कितने समय बाद मिलेंगे, वो बाद में करना है। हम पहले निकाल रहे हैं 18 और 12, दोनों के भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 आ गया, 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये अपने पास इसके भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यानी अर्थात 18 इज इक्वल कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 2 इंटू
3 इंटू 3 और 12 इंटू इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी मैंने कहा था जो एलसीएम होता है उसमें मैक्सिमम पावर ली जाती है। कितनी ली जाती है? मैक्सिमम पावर। या ऐसे कर लो, कॉमन जो आ रहे हैं कॉमन लिख लो और बाकियों को साथ में मल्टीपल में कर दो। तो आप लिखोगे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, यानी वो कितने समय में या कितने समय बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है सर? ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ऐड कर दो। यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दिया, जो कॉमन आ रहे थे मल्टीपल कर दिया, बाकी जो पेंडिंग रह गए उनको इनके मल्टीपल में उतार दो। ये हो जाएगा 2 3 6 6 3 18 18 2 36 और क्वेश्चन चल रहा था मिनट में, तो मिनट आ जाएगा। यानी उन्हें कितने टाइम बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आप लोग 36 मिनट बाद वो अपने आरंभिक स्थान पर आकर मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले निकालना है सोनिया को लगा समय 18 मिनट, फिर निकालना है रवि को लगा समय 12 मिनट। अब जब वो साथ साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं और तो एक स्थान पर उनको मिलने में लगा न्यूनतम समय ज्ञात करना है, और न्यूनतम समय के लिए हमेशा हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिसमें दोनों का क्या जाता हो? भाग जाता हो। तो यहाँ पे भी न्यूनतम टाइम ज्ञात करना है जो दोनों से क्या हो? डिवाइडेबल हो। तो देखो 18 से 36 डिवाइड होता है और 12 से 36 डिवाइड होता है। तो हम इसका लोअर टाइम निकालेंगे बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? 18 की गुणनखंड कर लोगे और 12 की भी गुणनखंड कर लोगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन आया उनका मल्टीपल कर दो, साथ में जो बच गया उनको भी मल्टीपल कर दो। तो टोटल मिनट कितने आ जाएंगे? 36 मिनट बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर आकर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। चलिए भी नोट कर लीजिए।